मुजफ्फरपुर में संविधान विरोधी कानून यानी वक्फ कानून को लेकर निकाला गया मौन जुलूस। मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह जुलूस मुजफ्फरपुर के जेल चौक, कमरा मोहल्ला, चांदवारा और कई अलग अलग जगहों से निकलकर मुजफ्फरपुर क्लब में जाकर जमा हुआ। पुलिस प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम दफ्तर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद जुलूस में मौजूद अंबेडकर मंच और इंसाफ मंच के नेताओं द्वारा गेट खोलने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया गया और डीएम से मिलने की मांग रखी। इस मांग पर अमली जामा पहनाते हुए पुलिस प्रशासन ने कुछ उलेमाओं और चुनिंदा नेताओं को जाने की इजाज़त दी। वैसे तो अपनी मांगों को लेकर यह जुलूस शांतिपूर्वक डीएम के दफ्तर पहुंचा, लेकिन भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मुस्लिम समुदायों को अपने देश में अपनी ही ज़मीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनका कहना है ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। संविधान ने हर एक धर्म को अपने रीति रिवाज के हिसाब से जीने का अधिकार दिया है। हर पार्टी के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी अपनी बातें मीडिया के सामने रखी। आइए सुनते हैं काले कानून को लेकर उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ शहर मुजफ्फरपुर में हिंदू मुस्लिम सारी बरादरी के लोग यहाँ पर जिस तरह से वक्फ के सिलसिले में हुकूमत ने नाइंसाफी की है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में लोग जमा हुए हैं। देखिए, हम सीधी सी बात इसको इस तरह समझाएं कि अगर किसी घर में चोर घुसे तो चोर पकड़ा जाएगा, चोर की पिटाई करनी चाहिए, ना ये कि घर ढा दीजिए। हुकूमत यही कर रही है। हुकूमत हमसे ये कह रही है कि वक्फ में चोरी हुई है, खुर्द-बुर्द हुई है। अरे भाई, तो चोरों को पकड़ो ना, ये वक्फ को ही खत्म करने, बर्बाद करने पर क्यों लगे हुए हो? इसलिए कि सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि मठ मंदिर की जमीन हो या वक्फ की जमीन हो, आज से 100 साल पहले जो जमीन वक्फ की गई है मस्जिद के नाम, इमामबाड़े के नाम, कब्रिस्तान के नाम, कोई जरूरी नहीं है कि सबका जो रिकॉर्ड मिल जाए, सबका वक्फनामा मिल जाए, लेकिन जो वक्फ है वो है, तो उसकी हुकूमत को जांच करनी चाहिए, न ये कि उसको कि वो वक्फ नहीं माना जाएगा। दूसरी बात जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतवज्जे किया वो ये कि मंदिर हिंदू भाइयों की चीज है, जो गुरुद्वारा सिख भाइयों की चीज है, उसी तरह मस्जिद, कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, खानका ये मुसलमान भाइयों की चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इसमें जो हिंदू भाइयों को मेंबर बनाना चाह रहे हैं तो हमें सीधे सीधे जवाब दें कि क्या मंदिरों में मुसलमानों को नौकरी देंगे। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर शहर के सारे लोगों ने एहतजाज किया है कि इस तरह से नाइंसाफी नहीं की जाए। और का मामला जो है वो मुस्लिमों का है, तो क्यों शामिल हुआ? क्योंकि हिंदू तो है, लेकिन सबसे पहले हम दलित समाज से आते हैं। ये सरकार जो है, भाजपा सरकार जो आरएसएस का दलाल है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट कराने के चक्कर में है। ये वक्फ बोर्ड पे कानून पास नहीं किया, संविधान पे वार किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पहला चुनाव हराने वाला कहीं ना कहीं हिंदू था, और दूसरा चुनाव जिताने वाला है वो मुसलमान भाई थे, और चुनाव जीत के आए हैं तब जाके 1952 में संविधान लागू हुआ है। और सुरक्षा कवच है हम दलितों भाइयों का, मुसलमान भाई। और 2 तारीख को जब पूरा देश बंदिश हुआ था तो हम लोग को सुरक्षा कवच की तरफ घेर के और हमारे साथ ताल में ताल मिलाने का काम किए हैं। तो भाजपा सरकार देखे है कि दलितों को कमजोर कैसे किया जाए, तो वक्फ बोर्ड पे वो वार किया है और चाह रहे हैं। तो मैं उनके वक्फ बोर्ड के साथ कानून का विरोध करता हूँ, ये हमारे संविधान का विरोध करता है सरकार। अभी जो आप लोगों ने मौन जुलूस निकाला है, इसके बाद से अगला आप लोग का क्या कदम होगा? नहीं, हम लोग तो जो है अभी 2 वजह से आए। अगला कोई प्रोग्राम हम लोग का नहीं है। जब तक के वापस नहीं होता है उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा, जब तक वापस नहीं होता है। और हम लोग आज 2 वजह से जो है जमा हुए थे। एक तो पहलगांव में जो वाक़या हुआ है, जो बेगुनाह बेकसूरों का कत्ल हुआ है। ये जो 2025 वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसके अगेंस्ट में तमाम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। सरकार को जो
उसने गलती की है। हमारे संविधान में जो हमको ताकत दी है उसको खत्म करने की जो कोशिश की है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ये एहतजाज निकाला है कि सरकार इस एहतजाज को देखते हुए पूरे देश में निकल रहा है, समझ जाए। नहीं तो जो हम लोगों को कानूनी ताकत मिली है हमारे संविधान से, उसका पूरा प्रयोग करते हुए जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम एहतजाज करते रहेंगे संविधान के दायरे में। फिर भी मुस्लिम को आतंकवादी बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने ये कहना पड़ गया कि भाई नहीं, भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना हो भी नहीं सकता ना। जो मुसलमान बाय चॉइस उसने मुल्क भारत चुना है, भारत का ही एक ऐसा मुसलमान है जिसको 2 मुल्क चुनने का अधिकार था और उसने अपना मुल्क भारत चुना। तो आप सोचिए उससे मोहब्बत और उसकी चाहत और उसकी दीवानगी इस मुल्क के लिए क्या हो। ऐसे में इन सारे बयान जो दे रहे हैं ये नफरत फैलाकर बिहार के सत्ता में आना चाहते हैं। और एक आखिरी सवाल, अगर आप लोग ये जो मेमोरेंडम जमा किए हैं, अगर ये मांग आपकी नहीं मांगी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? संविधान के दायरे में शांति प्रिय बहुजन समाज है। हम लोग उनकी विचारधारा की तरह सड़कों पे आके तांडव नहीं कर सकते, संविधान के दायरे में लड़ेंगे। अगला कदम पूरे भारत में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनमत जमा करके राष्ट्रपति को, माननीय चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद स्वयं राष्ट्रपति को जाएंगे और वो बताएंगे कि बहुजन समाज इस बिल को, इस एक्ट को रिजेक्ट करता है और जनमत ही सरकार है, जनमत ही लोकतंत्र की शक्ति। अपना परिचय दे दें। जवाहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। उधर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर पहलगाम आतंकी हमले पर अपना आक्रोश जताया और आतंकियों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस जुलूस में आतंक के खिलाफ पोस्टर, बैनर और हमले में मारे गए पर्यटकों को मुस्लिम आवाम ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश दुनिया की हर आम और ख़ास खबरों के लिए देखना ना भूलें न्यूज़ वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद।